देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने देखा कि आप एक लेटर से वज़न बढ़ा हुआ है या पेट बढ़ा हुआ है या कोई घुटने में दर्द है, तो बंदा कहता है कि इसको मैं इसमें से कैसे निकलूं। तो चेक किया कि इसके लिए मुझे लेट से सुबह को उठ के वॉक करनी है। अच्छा, अब अगर आप नेट पे जाके चेक करें तो आपको इस काम के लिए कई किस्म के लोग नुस्खे बताएंगे। आप अपने लिए आपने एक चीज़ चूज़ कर ली कि मैंने सुबह को या वॉक करनी है या योगा की एक्सरसाइज करनी है या कोई और फिटनेस प्रोग्राम करना है, तो एक चीज़ चूज़ कर लें और फिर उस पर स्टिक रहें। बजाय इसके कि आज ये कर लिया, कल को वो कर लिया, किसी और ने ये कह दिया, तो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करें तो फिर आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है। तो उसके लिए जो सेकंड स्टेप ये है कि अब आपने चूज़ कर लिया तो फिर डेली उसके लिए स्टडीली काम करें। बजाय इसके कि यकदम एक चीज़ पे बहुत बड़ी एफर्ट लगा दी, अगले दिन थक गए, थक के फिर सोचा कि अच्छा आज छोड़ देते हैं, कल को करेंगे, कल को छोड़ दिया, परसों को करेंगे, तो फिर वो आपको जो पहले दिन में या 2 दिन में काम किया था वो उसका भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक काम को डेली करना है, दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग। कोई भी आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं तो उस तब्दीली को फिर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ करेंगे तो तब्दीली आएगी। फिर तीसरी चीज़ है कि आपकी जो ज़िंदगी में टाइम वेस्टर्स हैं वो भी ऐसे हैं कि मतलब हर बंदे के पास 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे में अगर 7 घंटे आपने आराम नहीं किया तो आपका अगला दिन अच्छा नहीं गुजरना। तो नींद बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ खाने और पीने के लिए टाइम चाहिए, कुछ अपनी जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए। तो हर बंदे के पास पीछे 4 या 5 घंटे बचते हैं। तो अगर वो 4 या 5 घंटे किसी ऐसे काम में लगा दिए जो कि ज़िंदगी के असल मकसद से हटा रहा है उधर जाने से, तो फिर वो टाइम ज़ाया हो गया। तो जिस मकसद की तरफ आपने जाना था वो तो आप उसकी तरफ नहीं जा सकेंगे। तो बहुत अक्सर ये होता है कि जो टाइम वेस्टर्स हैं, इस वक्त सोशल मीडिया सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है कि आदमी उसके ऊपर लगा होता है और नई से नई चीज़ चलती आ रही है कि तो और वो आपको ऊपर फेंक रहा है। आपका कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा, किसी और का मकसद पूरा हो रहा है कि व्यूज़ किसको आ गए, ये क्या हो गया, वो हो गया, तो कोई ना कोई चीज़। तो ये जो टाइम वेस्टर्स हैं सबसे बड़ा जो है इंसान का ज़िया, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप ज़ाते खुद हैं और आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका वक्त है। तो अगर वो वक्त आप किसी डिस्ट्रैक्शन में आ गया, कोई दोस्त ऐसा आ गया जिसके बैठ के फजूल बातें कर ली है, तो और बातें जब ख़त्म हो जाती हैं तो लोग कहते हैं अच्छा यार होर सुनाओ है, तो वो जो होर सुनाओ वाला दोस्त है उससे आप फारिग हो जाए, ताकि हो गई काफ़ी हो गई दोस्ती। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो जो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो ख्वाह आपका कोई ऐसा दोस्त है या आपके पास ये सोशल मीडिया है या कोई और चीज़ है, उसको निकाल के अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं, उसके अंदर रहें आप। और इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी सेहत है। तो कई दफ़ा यही सोशल मीडिया आज के ज़माने में जो सबसे चीज़ जो बंदे की सेहत को ख़राब कर रही है वो ये रात का सोशल मीडिया कर रहा है। वो जो टाइम आपका सोने का था वो सोशल मीडिया उठा के ले गया, स्क्रीन ले गया, टीवी ले गया, दूसरा ले गया। तो इम्पॉर्टेंट है कि उसको आप मिनिमाइज़ करें, ताकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेहत। सेहत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नींद है। 7 घंटे नींद पूरी करें, देखें कि वो किस तरीके से पूरी। जल्दी सोएंगे तो सुबह तक आपकी नींद, तो सारा दिन आप फ्रेश रहेंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज है, तो कोई ना कोई एक्सरसाइज रोज़ाना ज़रूर करें, उसके बगैर आप सेहतमंद नहीं रह सकते। और बहुत से लोग हैं जब वो सेहत ख़राब होती है तो फिर दवाइयों पे चले जाते हैं। तो जो एक्सरसाइज है सबसे बड़ी दवाई वही है, तो इसलिए उसका ख्याल करें। और जैसे फिर आपको प्रोग्रेस होती है थोड़ा सा ट्रैक करें कि चलें, अगर वज़न कम करना था तो आपने किया, या आपने पेट छोटा करना था, या कोई स्टेमिना बिल्ड करना था, तो आप थोड़ा सा ट्रैक करें कि पहले मैं क्या कर सकता था, अब मैं कहाँ पे पहुँचा, अब मैं कहाँ पहुँचा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तो ये इस तरीके से ये 5 आप अगर असूल अपना लें तो
آئندہ کے لیے آپ کی زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی. بہت شکریہ.